साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो साइन कौन से होते हैं जिनसे आप पहचान सकें कि आपको स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की जरूरत है। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग क्या होती है? नहाकर रोज फिजिकल क्लेंजिंग तो हमारे शरीर की सफाई तो हो जाती है, लेकिन दिल की, दिमाग की, आत्मा की, मन का शुद्धिकरण किस चीज से हो उसको हम स्पिरिचुअल क्लेंजिंग बोलते हैं। तो कैसे आप पहचानें कि आपको भी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की अब जरूरत है? कुछ साइन के आधार पे। पहला साइन, अगर आपके दोस्त, आपके खास लोग आपकी कंपनी को पसंद ना कर रहे हैं, आपसे दूर जाने लगे, आपसे कटने लगे, आपकी बात को महत्व ना दे रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपकी ऑरा उतनी अच्छी नहीं है कि लोग आपको पसंद करें। किसी हद तक गंदगी आ रही है, आपको क्लेंजिंग की जरूरत है। लोग अगर आपसे अभी कटने लगे हैं, पहले आपके साथ आपका साथ पसंद करते थे लेकिन अब वो कटने लगे हैं, मतलब आपको क्लेंजिंग की जरूरत है। अपने आप पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। दूसरा जो साइन होता है वो होता है निगेटिव थॉट्स। अगर आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, अब आप देख रहे हैं कि पिछले 2-4 महीनों से बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, सोते वक्त भी आपको बेचैनी हो जाती है, बेचैनी से आप उठते हैं, सपनों से दिमाग खराब हो जाता है आपका, तब भी समझ लीजिए आपको स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की जरूरत है। क्योंकि गंदगी आपकी ऑरा में है तो आपको ड्रीम्स भी उल्टे सीधे आएंगे, तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। तीसरी चीज होती है कि आप उन लोगों की कंपनी पसंद करने लगे जो बेकार लोग हैं, जो निगेटिव लोग हैं। आप उन लोगों के साथ बैठना पसंद कर रहे हैं। आप न्यूज भी सर्च कर रहे हैं तो आप वैसा ही न्यूज देख रहे हैं। आप गूगल पे भी देख रहे हैं तो आप वही चीजें देख रहे हैं जो अच्छी नहीं है, जो आपकी ऑरा को गंदा कर सकती हैं। आपको खराब चीजें देखने में इंटरेस्ट आ रहा है, आपका दिमाग ज्यादा उन पे जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने की जगह और चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं। हाउसवाइफ्स भी हैं तो आपको अपने काम की चीजों के अलावा बेकार की चीजें, गॉसिप्स में और इन चीजों में ज्यादा मजा आ रहा है। तो समझ लीजिए आपको स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की जरूरत आ पड़ी है। आपको भी क्लेंजिंग अब अपनी करनी चाहिए। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि ध्यान में आपका मन नहीं लगता, प्रेयर करते हैं तो आपका मन नहीं लगता, ध्यान, पूजा, जब तब से आपका मन हटने लगा है, मंदिर पहले आप जाते थे अब आपका जाने का मन नहीं करता, मंदिर की सुनकर ही इधर उधर आपका मन भागने लगता है, आपका मन नहीं करता कि आप मंदिर जाएं या आप ध्यान में बैठें। अगर बैठ भी गए हैं तो आपका ध्यान लगता नहीं है। आप हीलिंग, मेडिटेशन, इन सारी चीजों को ना तो पसंद कर रहे हैं और ना ही उनमें उतना एफर्ट्स लगा पा रहे हैं, ना ध्यान लगा पा रहे हैं, तब भी आपको क्लेंजिंग की जरूरत है। क्योंकि जब ऑरा में कचरा भरा हुआ है तो ध्यान कहां से लगेगा, हीलिंग कैसे हो पाएगी? तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हमेशा खुद को बोर महसूस करते हो, फीलिंग बोर्ड, हमेशा अरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बोर और डल डल लाइफ लग रही है, लाइफ पहले जैसी ही है, दोस्त भी वही है, फैमिली मेंबर्स भी वही है, पर आपको हमेशा लगता है बोर, सब कुछ बेकार है, वो कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, मार्केट जाने का मन नहीं है, कुछ और क्रिएटिव करने का मन नहीं है, मतलब आपकी ऑरा गंदी हो चुकी है जो आपके दिमाग पर, मन पर बोझ डाल रही है। आपको कुछ भी अच्छा ही नहीं लगेगा इस समय। लेजीनेस भी एक साइन होता है। अगर आप आलस में पड़े रहते हैं, पहले जल्दी उठते थे अब जल्दी भी नहीं उठ रहे हैं, सुबह उठते हुए भी देर हो जाता है, दिन में भी कुछ करने का मन नहीं करता, डल एक लाइफ जी रहे हैं, एक बोरियत भरी जिंदगी को आप जीने लगे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको क्लेंजिंग की जरूरत है। आपके मन से भावनाएं खत्म हो गई हो, आप इमोशनलेस हो गए हो, बैठे हैं, अब वो क्या करना, किसी के घर जाके क्या करेंगे, सोसाइटी में मिलने का मन नहीं है, फ्रेंड्स को कॉल करने का मन नहीं है, कुछ भी अच्छा करने का मन नहीं होता। कोई व्यक्ति आपको बेनिफिट्स बता रहा है कि आप मेडिटेशन करोगे, आप हीलिंग करोगे, रेकी करोगे तो आपको ये फायदे होंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं, आपको जरा भी इंटरेस्ट नहीं आता, किसी भी अच्छी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई आपको समझाएगा भी कि इस काम को करने से तुम्हारा ये बोरियत दूर हो जाएगी, तुम हीलिंग करोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, तो समझ लीजिए आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। किसी की भी समझाने वाली बातें आपको अच्छी कभी भी नहीं लगेंगी। खुद को आप दोषी समझने लगे, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं दोषी हूं, हर चीज में आपको लगे वो मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे ही साथ ऐसा होता है, या दूसरों को, भगवान को दोष देने लगे, भगवान ने मेरे साथ ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी शादी यहाँ क्यों हो गई, मैं इस जॉब में क्यों हूँ, मेरे साथ गॉड ने गलत किया है। तो अगर दोष मढ़ना आपको या तो अपने ऊपर या ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, अगर आप दोष देने लगे हैं तो
तो खुद को एनालाइज कर लीजिए कि शायद आपको क्लेंजिंग की जरूरत है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और जिनसे हम सभी लोग रूबरू हो रहे होते हैं, सभी के जीवन में ये क्षण आ रहे होते हैं, पर जो लोग उसको पहचान लेते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं वो एक सफल जीवन को जीते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारे सिम्टम्स आप भी पहचान कर अपने आप को एनालाइज करेंगे और इस वीडियो को सार्थक बना देंगे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियोस चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।